हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। मैं हूं हितेश अग्रवाल फ्रॉम पीएचपी एकेडमी। फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल पीएचपी एकेडमी में। पिछले वीडियो में हमने फंक्शंस एंड उसके यूसेस कवर किया था एंड आज हम कवर करने वाले हैं एरे एंड इम्पोर्टेंट एरेज सॉर्टिंग फंक्शंस। तो आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट मिल सके। तो बने रहिए हमारी इस छोटी सी वीडियो में एंड प्लीज बीच में से मत छोड़ना, नहीं तो आपका बेस क्लियर नहीं हो पाएगा। फिर आप अगर आप पीएचपी का फंक्शंस पीएचपी का कोड लिख रहे हैं तो बीच में अगर इस टॉपिक इस फंक्शन इस एरे के बारे में कुछ भी अगर आपको नहीं पता है तो आपको शायद प्रॉब्लम हो सकता है और आपका टाइम वेस्ट हो सकता है। तो आप प्लीज इस वीडियोस को पूरा देखिए और पीएचपी के एरेज एंड उसके इम्पोर्टेंट जो सॉर्टिंग एरेज है जो कभी कभी हमें बहुत ही बेनिफिट्स देते हैं, तो उसके बारे में आपको पता चल सके। तो पीएचपी एरेज मीन्स अगर आप कोई वैल्यूज एक वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यूज असाइन करना चाहते हैं तो उसे एरेज कहा जाता है। तो आपको अगर आपके पास काफी सारे वैल्यूज है लेकिन आपको उसके अलग अलग वेरिएबल नहीं बनाने हैं, उसे आपको एक ही वेरिएबल में असाइन करना है तो उसे एरेज कहा जाता है। तो हमारे पास में पीएचपी के 3 टाइप के एरे होते हैं। एक होता है इंडेक्स्ड एरे जो कि न्यूमेरिकल उसका की होता है, ठीक है। एक होता है एसोसिएटिव एरेज जिसमें आप जो की है उसमें आप नाम दे सकते हैं। और एक होता है मल्टी डायमेंशनल एरे जिसमें आप एरे के अंदर एरे आप डिफाइन कर सकते हैं। तो हम ये तीनों एरे को एक एक करके हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं हम इंडेक्स एरे। तो इंडेक्स एरे को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले आपको एक वेरिएबल लेना पड़ता है। वेरिएबल के अंदर आप इस तरीके से ब्रैकेट बनाना रहेगा और यहां पर आप वैल्यूज डिफाइन करते हो, ठीक है। जैसे मैंने डिफाइन किया एप्पल, बनाना, मैंगो, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हो मैंने की डिफाइन नहीं किया है, सिर्फ वैल्यूज डिफाइन की है। तो इंडेक्स्ड एरे जो है उसमें अगर आप कीज डिफाइन नहीं करते हो तो वो ऑटोमेटिकली कीज डिफाइन कर देता है न्यूमेरिक 0 1 2, ठीक है। 0 1 2 3 जितने भी आप वैल्यूज डिफाइन करते हो तो उसके हिसाब से वो जो है न्यूमेरिक कीज डिफाइन कर देता है। तो हम आपको इसका एग्जांपल आउटपुट के थ्रू दिखाते हैं कि कैसे वो जो है कीज डिफाइन किया है इसमें। यहाँ पे हम कोपरी ले लेते हैं, ठीक है। अब हम इसका आउटपुट देखेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आउटपुट एप्पल, बनाना, मैंगो मेरा जो एरे है वो प्रिंट हो गया है। और यहाँ पर आप इंडेक्स देख सकते हैं, इसका 0 1 2 असाइन कर दिया है इसने ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो इंडेक्स एरे का काम यही है कि अगर आपने कोई की नहीं दिया है एरे में वैल्यू को तो वो ऑटोमेटिकली उसे की दे देता है। अब हम इसे मैन्युअली की देंगे, ठीक है। तो अभी मैं इसको मैन्युअली की दे देता हूं। जैसे मैंने दे दिया 1, 0 नहीं देता हूं जिससे आपको पता चले कि मैन्युअली में क्या है। 2 एंड तो मैं यहां पर इसको रिफ्रेश कर रहा हूं तो आप देखेंगे यहां पर कि मेरा 0 की जगह मेरा यहां पर 1 प्रिंट हो गया है, ठीक है। 2 एंड 3। तो मैंने यहां पर जो डिफाइन किया था की वो उसके साथ में वैल्यूज उसके प्रिंट हो गई है, ठीक है। तो आप इंडेक्स की डिफाइन कर भी सकते हो और नहीं भी करना है तो वो ऑटोमेटिकली ले लेता है, ठीक है। ये बेस्ड है आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर कि आपको किस तरह से प्रिंट करना है, किस तरह से वैल्यू दिखाना है, ठीक है। तो इंडेक्स्ड की मीन्स न्यूमेरिक की होनी चाहिए उसकी, तो उसे इंडेक्स्ड एरे
कहा जाता है। अब आते हैं एसोसिएटिव एरे में। ठीक है, तो एसोसिएटिव एरे बता देता हूं मैं आपको। यहां पर मैं 1 की जगह एप्पल ले लेता हूं, यहां पे बनाना ले लेता हूं, यहां पे मैंगो ले लेता हूं। ठीक है, मैंने क्या किया कि जो भी वैल्यूज थी उसका लोअर केस में मैंने उसके लिए उसका नाम लिख दिया। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, की। ठीक है, अभी मैं इसे प्रिंट कर देता हूं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहां पर मैंने इंडेक्स जो 1 2 3 था उसकी जगह एप्पल बनाना मैंगो ये की आ गया है और उसके सामने वैल्यूज है। ठीक है, तो ये है एसोसिएटिव एरे कि अगर आप एरे में की न्यूमेरिक वैल्यू की जगह आप कोई नाम देना चाहते हो तो उसे एसोसिएटिव एरे कहा जाता है। ठीक है, एसोसिएटिव एरे कभी भी ऑटोमेटिक डिफाइन नहीं होता है अगर आपने नाम की नहीं दिया है, नाम नहीं दिया की में। ठीक है, तो वो उसको एसोसिएटिव एरे कंसिडर नहीं करेगा, उसे वो न्यूमेरिक एरे कंसिडर करेगा। ठीक है, और न्यूमेरिक वैल्यूज वो ऑटोमेटिकली असाइन कर देगा। ठीक है, तो वो आपको अगर आपको एसोसिएटिव एरे यूज करना है तो आपको उसे मैन्युअली डिफाइन करना है। फिर एक और चीज मैं आपको बताता हूं कि इसे कैसे यूज कर सकते हैं आप। जैसे ये मेरा इंडेक्स्ड की है। ठीक है, इसे मुझे प्रिंट करने के लिए मैं यूज कर सकता हूं फॉर लूप का। ठीक है, जैसे मैंने $i इक्वल टू 1 एंड $i इक्वल टू काउंट ऑफ एरे। इस एरे में कितने एलिमेंट्स हैं उसको काउंट करने के लिए पीएचपी का फंक्शन है काउंट। ठीक है, इसका आप यूज कर सकते हो पीएचपी के एरे को काउंट करने के लिए। ठीक है, एरे में जो एलिमेंट्स है उसको काउंट करने के लिए। ठीक है, तो मैंने काउंट कर लिया है और इसको मैं प्लस प्लस करता हूं। ठीक है, अभी मैं यहां पर प्रिंट करूंगा $array ऑफ $i। अभी हम इसका आउटपुट देखेंगे। तो आप देख सकते हो एप्पल और बनाना मेरा ये दो प्रिंट हुए हैं, तीसरा प्रिंट नहीं हुआ है। तो देखते हैं क्यों नहीं हुआ है। यहां पे मैंने इज लेस देन लिया हुआ है, मुझे क्या लेना पड़ेगा, इक्वल टू। तो इज लेस देन इक्वल टू। ठीक है, तो आप देख सकते हो मेरा तीनों जो वैल्यूज है वो डिफाइन हो गई है, यहां पर डिस्प्ले हो गई है फॉर लूप के द्वारा। अब हम एसोसिएटिव एरे को कैसे लूप में हम यूज कर सकते हैं वो समझाऊंगा। अब जैसे मैंने इसका मैं कॉपी ले लेता हूं। ठीक है, यहां पर मैं एप्पल बनाना एंड मैंगो। अब ये है एसोसिएटिव एरे। तो एसोसिएटिव एरे में इंडेक्स तो की तो ये न्यूमेरिक इंडेक्स तो होगा नहीं। ठीक है, तो हमारा ये फॉर लूप यहाँ पर ये काम नहीं करेगा। तो इसके लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, फॉर ईच। ठीक है, तो फॉर ईच लूप आप यूज कर सकते हैं और यहाँ पर आप एरे यूज कर सकते हैं और यहाँ पर की एंड $वैल्यू। ठीक है, तो आपको दोनों प्रिंट आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपका की हो गया और यहाँ पर आपका वैल्यू हो गया। ठीक है, तो एसोसिएटिव एरे में को आपको लूप में यूज करने के लिए आपको काउंट फंक्शंस का यूज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप फॉर ईच के द्वारा आप इसे यूज कर सकते हैं लूप में। और ये लूप जब तक घूमेगा तब तक घूमेगा जब तक इस एरे में जितने भी वैल्यूज है वो लूप में नहीं आ जाती है। ठीक है,
तो हम इसे प्रिंट करते हैं। तो आप देखते हैं यहाँ पर एप्पल एप्पल, बनाना बनाना, यहाँ पर ये तीनों वैल्यूज मेरी प्रिंट हो गई है, जो कि लूप के फॉर ईच के यूज के द्वारा जितने भी उसमें एलिमेंट्स थे वो सारे यहाँ पर डिस्प्ले हो गए हैं। ठीक है, अभी हम आएंगे मल्टी डायमेंशनल में। ये जो एरे देखे आपने, ये है सिंगल डायमेंशनल, मतलब आपके जो वैल्यूज है वो एरे में आपने असाइन किए हैं। ठीक है, तो जो एरे में असाइन हुए वो डायरेक्ट वैल्यूज असाइन हुए हैं। अब हम जो मल्टी डायमेंशनल की बात कर रहे हैं उसमें क्या होगा कि एक एरे में दूसरा एरे आप डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। यहाँ पे आपने एरे 1 लिया, यहाँ पे आपने लिया बनाना मैंगो। ठीक है, और एरे 2 लिया। ठीक है, उसमें एरे 1 को असाइन कर दिया। ठीक है, अभी यहाँ पर 1 करेंगे, यहाँ पे 2 करेंगे, 3 टमाटो, एंड हम ले लेते हैं टमाटो। ठीक है, और यहाँ पर हम ले लेते हैं फ्रूट्स एंड, तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि इसका यूज कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर प्रिंट कर लेंगे। मैंने क्या किया है, एरे 1 में फ्रूट्स डिफाइन कर दिए, एरे 2 में वेजिटेबल्स डिफाइन कर दिए, और एरे 3 में जो है, एरे 3 को एक एरे लिया है तो उसके अंदर मैंने फ्रूट्स यहाँ से मैं निकाल देता हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी वहां पर एरे ले लिया है। ठीक है, तो एरे 3 में फ्रूट्स में एरे 1 डिफाइन कर दिया है, एरे 3 में वेजिटेबल्स में एरे 2 डिफाइन कर दिया। अब कि ये कैसे प्रिंट होगा वो मैं आपको बताता हूँ। तो आप देख सकते हो फ्रूट्स में फ्रूट्स का एरे आ गया, वेजिटेबल्स में वेजिटेबल्स का एरे आ गया। ठीक है, तो अगर ऐसे ही आप मल्टी डायमेंशनल एरे बना रहे हो जहां पर आप हर एक की के लिए एक अलग से एरे है, सपोज फॉर एग्जांपल आपका स्टूडेंट्स का डेटाबेस है। ठीक है, और हर एक स्टूडेंट्स की मार्कशीट का डेटाबेस है। ठीक है, तो आप हर स्टूडेंट्स की आईडी के साथ में जो स्टूडेंट्स के मार्कशीट है उसका पूरा डेटा उस एज ए एरे जितना भी डेटा है उसके साथ में एसोसिएट करना चाहते हो, तो उसके लिए अभी आप ये मल्टी डायमेंशनल का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि एक एरे में दूसरा एरे आप डिफाइन कर रहे हो। ठीक है, और नॉट ओनली आप 2 लेवल तक, आप चाहे जितने लेवल तक आप एरे में एरे डिफाइन करना चाहते हो आप कर सकते हो। 3 लेयर, 4 लेयर, 5 लेयर। ठीक है, तो आप उसे डिफाइन कर सकते हो, जितना कॉम्प्लेक्स आपको बनाना है बना सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया एरे के बारे में। अब इसके जो सॉर्टिंग है उसके बारे में आपको बताता हूं। ठीक है, तो एरे सॉर्टिंग, तो एरे सॉर्टिंग में हमारे पास में 6 तरह के सॉर्टिंग है। ठीक है, सॉर्ट, आर सॉर्ट, ए सॉर्ट, के सॉर्ट, ए आर सॉर्ट एंड के आर सॉर्ट। ठीक है, तो मैं आपको एक एक करके बताता हूं कि इसका क्या यूज है। जो सॉर्टिंग है तो वो आपके जो इंडेक्स्ड एरे है उसको असेंडिंग ऑर्डर में उसको सॉर्ट करता है। ठीक है, जो आर सॉर्ट है वो आपके जो इंडेक्स्ड एरे है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करता है। ए सॉर्ट तो जो है आपके जो एसोसिएटिव एरे जो है उसको जो वैल्यूज है उसके बेस पर असेंडिंग में सॉर्ट करता है। के सॉर्ट तो आपका जो एसोसिएटिव एरे है उसको कीज के बेस में
उसके असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करता है। ए आर सॉर्ट, तो जो एसोसिएटिव एरे है उसको वैल्यूज के बेस पर रिवर्स ऑर्डर में उसे सॉर्ट करता है, मीन्स डिसेंडिंग में सॉर्ट करता है। के आर सॉर्ट, तो आपका जो एसोसिएटिव एरे है उसको रिवर्स में की के बेस पर सॉर्ट करता है, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में उसे सॉर्ट करता है। ठीक है, तो ये तो हो गए इसकी थियोरी। अब मैं आपको इसके एग्जाम्पल में बताता हूं एक एक करके। अब हम यहाँ पर एक एरे लेंगे, एरे इक्वल टू, हम यहाँ पर फाइन करेंगे मैंगो, बनाना एंड एप्पल। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको प्रिंट करते हैं। पहले इसको प्री कर देते हैं और यहाँ पर हम एरे को प्रिंट करते हैं और यहाँ पे हम शॉर्ट कर देते हैं और यहाँ पर हम इसे प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसे प्रिंट किया, फिर शॉर्ट कर दिया और फिर वापस से प्रिंट किया है, क्योंकि हमें यहाँ इस प्रिंट में जो लेटेस्ट जो सॉर्टिंग वाला जो एरे है वो प्रिंट हुआ। तो अब इसका आउटपुट देखेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैंगो, बनाना, एप्पल, इसको इसने शॉर्ट करके क्या कर दिया है, एप्पल, बनाना, मैंगो। ठीक है, अभी हम के शॉर्ट समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सिंपल क्या करूंगा, के शॉर्ट, आर शॉर्ट। ठीक है, तो आर शॉर्ट में हम इसका आउटपुट देखेंगे। हम इसको यहाँ पर एप्पल फर्स्ट में लाते हैं। ठीक है, थ्री में सॉरी, यहाँ पर तो यहाँ पर मेरा क्या था, एप्पल, मैंगो एंड बनाना। यहाँ तो इसने रिवर्स में क्या कर दिया, मैंगो, बनाना एंड एप्पल। ठीक है, तो इसने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया उस एरे को। ठीक है, तो जो डिसेंडिंग ऑर्डर है, यानी फर्स्ट क्या आया कि एम, क्योंकि लास्ट में जो आता है एम कैरेक्टर आता है, उसके बाद में बी आता है, उसके बाद में ए आता है, तो उसके हिसाब से उसने शॉर्टिंग कर दिया उसका। ठीक है, अब हम समझते हैं। अब हम समझते हैं ए शॉर्ट। ठीक है, तो एसोसिएटिव एरे का शॉर्टिंग। ठीक है, अभी हम यहाँ पर क्या करते हैं, एप्पल, मैंगो, बनाना। ठीक है, तो अभी इससे हम क्या करेंगे, ए शॉर्ट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो मैंने एरे लिया था वो क्या लिया था, एप्पल, मैंगो एंड बनाना, और उसने चेंज करके क्या कर दिया, सॉर्टिंग करके एप्पल, बनाना एंड मैंगो। ठीक है, तो उसने उससे जो है सॉर्ट कर दिया है। वो किस बेस पे किया है, जो वैल्यूज है उसके बेस पे। ठीक है, अब हम ये करेंगे कीज के शॉर्ट। ठीक है, के शॉर्ट, तो ये क्या करेगा, की के बेस पे उसे शॉर्ट करेगा। तो अभी हम क्या करते हैं, आपको इसका एग्जांपल दिखाने के लिए यहाँ पर हम एप्पल यहाँ लिख देते हैं और मैंगो यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा क्या था, मैंगो, एप्पल एंड बनाना। ठीक है,
तो यहां पर इसने क्या कर दिया, एप्पल, बनाना एंड मैंगो। ठीक है, तो यहां पे क्या कर दिया इसने, एप्पल, बनाना एंड मैंगो। ठीक है, तो उसने क्या किया, की के बेस पे सॉर्ट किया है, ना कि वैल्यूज के बेस पे। वैल्यूज आप देखोगे तो यहाँ पर अभी भी मैंगो है। ठीक है, मैंगो फर्स्ट में है। ठीक है, अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में वो वैल्यूज के बेस पे करता है तो एप्पल यहाँ पे पहले आना चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ पर की एप्पल पहले आया है। ठीक है, तो के सॉर्ट का मतलब क्या है, आपका जो की है उसके बेस पे वो सॉर्टिंग करता है असेंडिंग ऑर्डर में। अभी हम नेक्स्ट पे आते हैं, ए आर सॉर्ट। ठीक है, तो ए आर सॉर्ट क्या करेगा, वो जो वैल्यूज है उसके बेस पे उसको रिवर्स में कर देगा। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हो मैंगो, बनाना एंड एप्पल। ठीक है, यहाँ पे की नहीं चेंज हुई है, की यहाँ पे एप्पल आ रहा है। ठीक है, तो एसोसिएटिव एरे को इसने क्या किया है, वैल्यूज के बेस पे डिसेंडिंग में सॉर्ट किया है। अभी हम की के बेस पे सॉर्ट करेंगे, तो के आर सॉर्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंगो, बनाना एंड एप्पल की के बेस पे यहाँ पे सॉर्टिंग हुई है, ना कि वैल्यूज के बेस पे। ठीक है, तो ये है आपका सॉर्टिंग ऑफ एरेस। मल्टी डायमेंशनल के लिए भी आप ये इस तरह का फंक्शंस आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको जो पीएचपी के जो एरेस है और उसके जो यूसेज हैं, उसके जो सॉर्टिंग्स हैं, उसके बारे में अच्छे से मैं समझा पाया हूँ और आपको पसंद आया है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो ये पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर कीजिए, जिससे वो भी आपकी तरह पीएचपी सीख पाए। और अगर आपको पीएचपी से रिलेटेड कुछ भी इश्यूज है, कुछ भी डाउट्स है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, जिससे हम आपके जो भी क्वेरीज है, जो भी डाउट्स है, वो हम पूरी कोशिश कर सकें कि हम उसे सॉल्व कर सकें। ठीक है, ठीक, थैंक यू, कीप वॉचिंग।